अनिला, अनिला, अनिला उठो। कैसा मेरा नसीब है। मैं कहता हूँ एक बार तुम डॉक्टर से मिल लो। अरे छोड़े भी, अब इन डॉक्टरों को क्या पता कि इस रूहानियत में कितनी ताकत होती है। इज़हार, मुझे यकीन है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे हैं दिल साहब, मैं आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो वाकई बहुत खराब है। हाँ, इसलिए तो मुझे जाना पड़ रहा है इतना अर्जेंट। हालांकि तुमने मुस्तकिल यहीं शिफ्ट होने का प्लान कर लिया था। बड़ी मालकिन, आपको रूहानी कामों का ज्यादा नहीं पता। क्या कहना क्या चाहती हो? यही कि ऐसे कामों में जल्दबाजी से नुकसान हो जाता है। इतना पैसा, इतनी दौलत होने के बावजूद भी हम किस्मत के हाथों कितना मजबूर है। इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, तकदीर उसे अपने आगे झुकाई देती है। क्या हाल चाल है आदि? अनिला की तबीयत अब कैसी है? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है डैड। तो यार फिर हमें उसे किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए ना। नहीं डैड, हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। ना जाने वो लोग किस किस तरीके से काट पीट के क्या क्या तजुर्बे करेंगे, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। आदि, तुम हॉस्पिटल को लेकर इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? सच पूछे तो मैं कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रहा हूँ। खुद को संभालो यार, अपने लिए, अनीला के लिए। मैं कोशिश करूँगा। ये कोशिश तुम्हें बहुत दिल से करनी होगी। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूँ डैड। आप प्लीज अनीला का ख्याल रखिएगा। हम सब उसका ख्याल रखेंगे, तुम उसकी फिक्र नहीं करो। थैंक यू। एंड आई एम हैप्पी कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। ये तीसरा तावीज है, इसके बाद 4 तावीज और हैं। हाँ चलो ठीक है, मुझे वैसे गिनती याद है। आपको क्या लग रहा है ये तावीज असर कर रहे हैं? हाँ हाँ दिखाएगा, जरूर दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, इंशाल्लाह। मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे तुम्हारी माई मस्तानी ने तो कहा था कि ऐसे कामों में कुछ वक्त लगता है। हाँ जी, वो तो है तड़का लगा के। बस ये काम हो जाए ना तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। हो जाएंगी जी, हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे रेशमा। जी बड़ी मालकिन। हमारी आमना के घर भी कोई अभी खुशखबरी नहीं आई। हाँ, इस बात पे तो मुझे भी हैरत हो रही है। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि माई मस्तानी से आमना का इलाज भी करवा लूँ। ठीक है, मैं माई मस्तानी से उनके लिए भी तावीज़ ले आऊंगी। लेकिन आमना उल्टी खोपड़ी की है, पता नहीं वो खुद तावीज़ पिएगी और इजहार को पिलाएगी या नहीं। आप उनको राजी कर लेना ना। करना पड़ेगा, माँ हो ना, उसकी काफ़ी फिक्र होती है मुझे। हाँ जी, वो तो होती है, तड़का लगा के। हाँ, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बातें मत सुनो, जाओ जाकर मुझे कोई अच्छी सी मसालेदार चाय बना के पिलाओ। क्या कहते हो तुम? हाँ, तड़का लगा के, जाओ जल्दी। जी ठीक है। अनिला की ऐसी हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ है। बस अल्लाह से दुआ करो कि अनिला जल्दी सेहतयाब हो जाए। मगर मुझे तो इस बात पे हैरत है कि आखिर उनको मर्ज क्या है, जबकि डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, अनिला को अचानक क्या हो गया है। मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे तो लगता है उन पे जादू का असर है।
मगर मगर अनिला पर जादू कौन करवा सकता है? क्या सोच रहे हो ज़ाद? हाँ, कुछ नहीं। नीला की हालत बहुत खराब हो गई है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूं कि उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूं, लेकिन अदील नहीं मानता है। मेरा तो ख्याल है कि वो अपनी जगह ठीक है। वो कैसे? भाई मुझे तो ये ऊपर के मामलात लगते हैं। क्या फजूल की बकवास बातें करती हो तुम भी। भाई आप माने या ना माने, आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। अरे गुड़िया से तुम इतना डर रही हो? ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है, नहीं है ये मामूली। लगता है किसी ने शरारत करते हुए इसमें सुइयां चुभो दी है। नहीं नहीं, इसका हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगाएं। ये जादुई गुड़िया है, जादुई जादुई। ये सासू माँ को क्या हुआ? चीख क्यों रही है? आज तक तो इन्होंने दूसरों की चीखें निकलवाई है। अल्लाह खैर करे। What rubbish! स्टुपिडिटी की बातें कर रही हो। मैं बेवकूफी की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत है। आप क्यों समझ नहीं रहे? अच्छा ठीक है, तुम पे कौन जादू करवाना चाहता है? हनीरा, हनीरा। एक और बेवकूफी। आपको मेरी बातें बेवकूफी की लग रही हैं? इसलिए कि अनीला अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। ये बात तो मैं भूल गई। वो कैसे कर सकती है? जी, अब आपकी तसल्ली हुई? हाँ, लेकिन ये तय है, किसी ना किसी ने तो ये हरकत की है ना? हाँ ये तो है। ये मालूम करना होगा कि ये इसको लाया कौन है। हाँ बात है, छोड़े से, क्या छोड़े, मैं आपसे बोल रही हूँ। हो गई हो तुम, उसको किसी को चुभ जाएंगी सुइयां। पागल हो तुम। चलो चलो आओ, तुम बैठो पहले, चलो आओ, कम ऑन, चलो आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। डैड क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है यार। तो आंटी चीख क्यों रही थी? तो इसने कबर्ड में कोई गुड़िया देख ली, उसको देख के डर गई। गुड़िया? गुड़िया कहाँ से है कबर्ड में? यही तो समझ नहीं आ रहा है किसने रखी। डैड अगर गुड़िया थी भी तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वो बड़ी हसास किस्म की खातून है, उसको किसी और रंग में ले रही है। What do you mean by किसी और रंग? कौन सा रंग? मीन समझ रही है कि गुड़िया में कोई जादू वादू ना किया हुआ हो। Come on डैड, आजकल के जमाने में कौन इस तरह की बातों पे यकीन करता है? यार शगुफ्ता जरा पुराने ख्याल की खातून है, ये जादू टोने सब पे यकीन रखती है। चलें ठीक है, आपने समझाया उन्हें? अभी समझाया है, थोड़ा सुकून में आई है। ओके, मैं चलता हूँ। अगर फिर भी इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। जाओ तुम जाओ, वो भी अकेली होगी, जाओ आराम करो। क्या कह रहे थे मलिक साहब? मैं क्या कहना मलिक साहब ने, बड़ी बेगम साहिबा की अलमारी में किसी ने गुड़िया रख दी है और बेगम साहिबा गुड़िया को देख के डर गई हैं। तुम क्यों हंस रही हो? हंसने वाली तो बात है, गुड़िया से भी कोई डरता है क्या? अरे उन्होंने अचानक देखी होगी इसलिए वो डर गई है। लो, मैं तो तुम्हें कभी अचानक देख के नहीं डरी। वो इसलिए कि मैं इतना खौफनाक नहीं हूँ। शौकत, गुड़िया से भी कोई खौफ खाता है क्या?
रेशमा मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके पूछ लो। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रही। मैं जाऊंगी तो उन्होंने मुझे पे इल्जाम लगा देना है कि मैंने ही गुड़िया रखी है। रेशमा ये सोचने वाली बात है कि आखिर गुड़िया अलमारी में रखी किसने है? मुझे क्या पता। देखो मुझ पर शक मत करना। अरे नहीं बाबा, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। खैर तुम पता लगाते रहो, मुझे तो आ रही नींद, मैं जा रही। क्या हुआ सासुमा? सब सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैं तो आपकी चीख सुन के भागते हुए आ गया, पता नहीं क्या हो गया। शायद सरफराज साहब ने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया। लाहौल वाला कुव्वत, तुम मुझे ऐसा समझते हो यार? नहीं 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 नहीं, मैं तो बस अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? फराजी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और उन्होंने आज तक मुझ पे कोई रोक टोक नहीं की, जब भी आज तुम इस घर में मौजूद हो। क्या बोल रही हो यार? हालांकि आपकी हरकतें तो ऐसी नहीं है। कुछ कहा तुमने? हाँ वही जो आप समझ रही हैं। कुछ हमें भी तो पता चले। अरे नहीं अंकल, बस वैसे ही। और सासुमा आप बिल्कुल ना डरें। और वैसे वो कमीनी गुड़िया है कहाँ जिसने आपको डरा है? क्यों? तुम्हें क्या करना उस गुड़िया से? अरे बाहर कचरे में जाके फेंक दूंगा, और क्या करूंगा। नहीं, वो मैंने गुड़िया संभाल के रख दी है। तुम्हारी अम्मा भी अजीब है यार, गुड़िया से डर भी रही है और संभाल के भी रखनी है। तो मुझे ना पता लगाना है कि वो हरकत किसने की थी। कम से कम मुझ पर आमना तो बिल्कुल शक मत करना सासू माँ। मैं जाऊं सोने? कुछ खाओगी? वो गुड़िया अभी उसको भूल जाओ मेरी जान, जूस ला के दूं तुम्हें? हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है, हर एक खुशी है ओझल। अनिला, अनिला, अनिला उठो। अनिला प्लीज, अनिला उठो। अनिला, अनिला तुम्हें होश आ गया? अनिला, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। अनिला, मुझे सच यकीन नहीं आ रहा। अनिला तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान था। प्लीज उठो। शुक्र खुदा का, खुदा का शुक्र है। अनिला तुम मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा। अनिला, अनिला तुम ठीक हो गई हो? क्या हुआ था मुझे? यही तो हमें नहीं पता था, क्या हुआ था तुम्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो गई, तुम उठ गई। मेरी अनिला वापस आ गई। मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे दिखाया था, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन सबका यही कहना था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बीमार नहीं हो, कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। और तुम्हें पता है अभी वो तुम्हारी मॉम ने भी डरा दिया था। पता नहीं वो कोई गुड़िया देख के चीख पड़ी थी एंड ऑल दैट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था इस वक्त, मैं इतना परेशान था। लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल। नीला तुम ठीक हो गई। गुड़िया? हाँ, पता नहीं कोई गुड़िया उनकी अलमारी में थी, उसे देख के वो चीख पड़ी जोर से, सब लोग डर गए थे। लेकिन सब छोड़ो, तुम ठीक हो गई, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। आई एम रियली हैप्पी। ठीक हो गई। थैंक्स गॉड, मुझे मेरी अनिला वापस मिल गई।
तुम्हें पता है, तुमने सबको परेशान कर दिया था। मैडम, एक तो आप परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं। परेशान ना हो तो क्या बाजे बजाऊं? तुम तो सब जानते हो ना। कोशिश तो पूरी की थी ना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सलीम सिर्फ हमारी कोशिश का सुनकर खुश हो जाएगा? मैडम, जरूरी तो नहीं है ना कि पहली ट्राई नाकाम हो गई तो दूसरी भी हो जाएगी। और दूसरी कोशिश किसी भी सूरत नाकाम नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस दफा सारी चीजों को नजर में रखा जाएगा। इजहार कब से ज्वाइन कर रहा है? शायद आज से कर लें। उसे बता देना कि इस बार कंटेनर्स में सिर्फ हमारा माल ही लोड होना चाहिए। इस बार कोई कोताही नहीं होगी। गुड। जी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी। जी पूछें। अनीला की अलमारी में रखी हुई गुड़िया मेरी अलमारी में कैसे आ गई? इस बात पर तो मैं खुद हैरान हूँ। इसका मतलब गुड़िया उड़कर मेरी अलमारी में आ गई? ये गड़बड़ तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही तड़का लगाकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीला को होश आ गया और उसने गुड़िया निकाल कर यहाँ रख दी हो? नहीं बड़ी मालकिन, अगर वो कमरे में से निकलती तो किसी ना किसी को तो नजर जरूर आता। हाँ, ये बात भी है। वैसे भी मैं और आमना ज्यादातर इस कमरे में मौजूद रहते हैं। ये जादू टूने के मामलात ना ऐसे ही होते हैं बड़ी मालकिन। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं उल्टा हम पर वार करने की कोशिश की जा रही है? आप घबराएं नहीं, बस इतना बताएं कि गुड़िया इस वक्त कहाँ है? अरे मेरे पास है, और कहाँ होगी? आप कहें तो मैं दोबारा नीला बीबी के कमरे में रख दूं? नहीं नहीं नहीं, वैसे ही वो गुड़िया सबकी नजरों में आ गई है, अब हमें कुछ और सोचना होगा। आप सोच लें तो फिर मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, तुम जाओ, और हाँ, अनीला पे नजर रखना। कहाँ से आ गई ये गुड़िया? ओए, तुम एक बात ज़हन में रखना, अब मैं तुम्हारे को मजीद कर्जा नहीं दे सकता। अब शेर खान भाई, मैं कर्ज मांग भी नहीं रहा आपसे। हाँ, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहता है? बिजनेस। और बिजनेस के लिए तुमको कर्ज चाहिए होगा। अरे शेर खान भाई, कहा ना कर्ज नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर तुम बिजनेस कैसे करेगा? अरे भाई, रकम का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। लगता है किसी को जबरदस्त छीला है। अरे भाई, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। हाँ, तो फिर हमसे क्या चाहता है? देखो, तुम्हारे कई किस्म के बिजनेस हैं। वो तो हैं, तो फिर ये कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी किसी बिजनेस में शामिल करो। ओए, तुम मजाक तो नहीं कर रहा है? तुम सीरियस है? तो तुमसे मेरा मजाक है? अरे तुमसे मिलने का मकसद क्या है मेरा? ठीक है, तुम रकम लाओ, मैं तुमको एक बिजनेस में पार्टनर बनाएगा। मैं कल ही रकम लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और चाय भी पिएगा, और चाय का पैसा भी तुम देगा। अब इतना भी कंगला मत समझो भाई। ऑर्डर कर दिया है, ऊपर रूम है, ले लेना। देखा तुमने? मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ अम्मा। मगर ये अपने बेड से कैसे उठ गई? हाँ, इसकी तो हालत ही ऐसी नहीं थी। कमाल है, बगैर इलाज के ही ठीक हो गई। हो सकता है आदिल भाई ने कोई मेडिसिन ला दी हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या? लेकिन हम ना, वहां गुड़िया मेरी अलमारी में पहुंची और यहाँ ये ठीक हो गई।
इसका मतलब है गुड़िया जब तक इसके कमरे में रही ये बेहोश ही रही। यही तो बात है, मगर इसके कमरे से गुड़िया निकाली किसने? तुम्हारी अलमारी में पहुंचाई किसने? हम ना, कुछ तो गड़बड़ है। पता है, मेरी तो रातों की नींद भी उड़ गई और यहाँ ये ठीक हो गई। गुड़िया जैसे ही इसी कमरे से निकली ये तो चलने फिरने लग गई। हम ना, पता है, मुझे तो ना डर लगने लगा है, कहीं वो गुड़िया कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मगर इस पे अमल तो अनीला के नाम से किया गया है ना? हाँ, अमल तो इसके नाम का है, मगर आमना मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा ना दिमाग फट रहा है। चलो ना हम ऊपर चलते हैं, आराम करते हैं, बहुत थक गए। हाँ चल। मैं मस्तानी मैं दीवानी, हक ओ जा जा जाकर दुश्मन का सत्यानाश कर दे, उसका बेड़ा गर्क कर दे, जा। हक मैं दीवानी मैं मस्तानी, हक बोल रेशमा, क्यों आई है? माई, सारा काम उल्टा हो गया है। क्या कह रही है? कौन सा सारा काम उल्टा हो गया? आपने जो गुड़िया दी थी ना, न जाने वो कैसे बड़ी मालकिन की अलमारी में पहुंच गई। क्या क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ जी, उससे बड़ी मालकिन बहुत परेशान है। मगर गुड़िया कैसे पहुंची अलमारी में? ये तो जी आपको ही पता होगा, जब गुड़िया को पता होगा। वैसे आप अपने अमल से पूछ सकती हैं। तो ये बात है। रुक। हाँ। किसी ने बहुत बड़ी शरारत की है। मेरा नाम भी है माई मस्तानी। किसकी शरारत? किसी दूसरे आमिल से इसका तोड़ करवाया है। मुझे कैसे भी करके इसका तोड़ना होगा, उसका सत्यानाश करना होगा। वरना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। आपको जो भी करना है ना, जल्दी से कर लें। तू फिक्र मत कर, मगर इसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा, ज्यादा सामान का बंदोबस्त करना होगा, वरना तुम्हारी मालकिन की जान जा सकती है। मैं दीवानी मैं मस्ती। ये ले लें जी। मुझे पता है ऐसे कामों में बहुत पैसे लगते हैं, पहले से मैं लेकर आई थी। बहुत समझदार है तू। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है ये बताओ। मैडम, सारी सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। मतलब ये है कि माल इस बार इस अंदाज से छुपाया हुआ है कि किसी का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। और आसिफ कहाँ है? आसिफ साहब तो मैडम यार्ड पर हैं। उसके वहाँ रुकने की कोई खास वजह? ये देखने के लिए कि अब की बार कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, मैंने उसे इस बार वार्न किया था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम दोनों गए। अरे नहीं मैडम, इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम ना उठाएं प्लीज। मुझे मालूम है कि किस वक्त कौन सा कदम उठाना है। मैंने तो देखिए अपना काम कर लिया ना, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मगर जो दूसरा काम दिया है उस पे अपना पूरा फोकस रखना। मगर मैडम वो काम तो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। देखो, अगर मुश्किल काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और हाँ,
रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। थैंक यू मैम, खुदा हाफिज।